औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दाना ताकत की कमी के जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें से कोई तकरीबन 80-85% ऐसे मरीज़ होते हैं जो आकर शिकायत करते हैं कि सूरत इंजाल बहुत ज़्यादा हो गई है। सूरत का माना होता है जल्दी, इंजाल का माना तो आप समझते हैं, यानी जल्दी फारग हो जाना, इसको सूरत इंजाल कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी मर्ज़ है ये कुव्वत बा के मरीज़ों की, क्योंकि एक तो वो ऐसे कमज़ोर होते हैं, दूसरा जब वो अभी कोशिश कर रहे होते हैं अपनी बीवी का हक़ अदा करने की, अभी वो इन सोचों में होते हैं और करीब भी नहीं जा पाते। और बाज़ ये होता है कि करीब जाते हैं तो वजीफ़ा ज़ौजियत मुकम्मल नहीं होता, और फिर ये जो जज्बात होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, उससे फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, उनमें उनसे आपस में दूरी बढ़ती है, और फिर जो जितनी भी ज़बत वाली ख़ातून हो कितने दिन ज़बत कर सकती है, आखिरकार उसका जो सब्र का पैमाना होता है वो लबरेज़ होता है। फिर वो शिकायत करती है, फिर वो नाराज़गी का एहसास करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात दूरी तक हो जाते हैं, खुदा ना करे। इससे पहले कि इन मामलात को इतना तूल दिया जाए और इतना बढ़ाया जाए, इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपके घर की खुशियाँ वापस आ जाए। मैं अपने नुस्खा जात जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, यकीन कीजिए ये वही नुस्खा जात हैं जो मैं अपने मतलब पे इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन फ़र्क ये होता है कि हर नुस्खा हर मरीज़ पे फिट नहीं होता। हर बंदे का मिजाज एक दूसरे बंदे के मिजाज से मुख्तलिफ होता है, और उसमें हकीम ने ये पहचान करनी होती है कि कौन सा नुस्खा किस मरीज़ के लिए ज़्यादा मुफीद होगा, कि यानी उसका मिजाज क्या है और नुस्खे का क्या मिजाज है, क्या उसके लिए मुताबिकत रखता है। हकीम ने नब्ज़ से या आपकी बातों से ये असेस करना होता है। बाकी नुस्खा जात में कोई कमी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं हर वो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो ख़ुद मेरे तजर्बे से गुज़र चुका है और जिसके अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, मैं वो आपके लिए पेश करता हूँ, ताकि आप अगर बनाएं तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हों, आपका टाइम ज़ाया ना हो। आज मैं एक छोटा सा नुस्खा लेके आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अभी मैं वो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कभी कोशिश ना करें कि ये जो बाज़ारी हकीम, बाज़ारी से मुराद ऐसे हैं कि जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, राह चलते आपको मिलते हैं और आपको कन्वे करते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं अपनी चीज़ की। वो बातों के बड़े माहिर होते हैं और आप उनकी बातों में आकर दवाई ले लेते हैं। दोबारा अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है उस दवाई का, तो आपको वो हकीम जो है वो कहीं मिलेगा नहीं जिससे आप शिकायत कर सकें, जिसको आप बता सकें कि आपकी दवाई ने मुझे ये नुकसान पहुँचाया। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आप तक ये बात पहुँचाने की कि अपने इलाज के लिए किसी अच्छे तबीब से रब्ता कायम करें। ये मेरे नुस्खा जात अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहे, खुदा ना करे, तो आपको चाहिए किसी तबीब से मिलें। मज़ीद तजर्बात करने की बजाय आप अपने हकीम से एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं कि मेरा मसला क्या है और मुझे ये नुस्खा क्यों फ़िट नहीं आ रहे। तो आप ये नुस्खा लिखें। एक चीज़ होती है माल कंगनी, उसको कहते हैं। ये माल कंगनी आपने 250 ग्राम ले लेनी है। इसको गाय के घी में अच्छी तरह बिरियाँ करना है। बिरियाँ करके इसको आप अलहदा करें, इसको ठंडा करें, इसको बारीक कर लें, और उसका जितना वज़न होगा उतनी ही कूज़ा मिश्री बारीक करके इसमें मिला लें। ये आपने 6 ग्राम यानी आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा सुबह और शाम खाने से पहले खानी है दूध के साथ,
और कोशिश करें अगर गाय का दूध मिल जाए तो वो इसके लिए और भी ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इसको लगातार इस्तेमाल करें। इसमें आपने मुबाशरत से परहेज़ करनी है। अगर आप परहेज़ कर लेंगे, इसको 40 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीन कीजिए इंशाअल्लाह आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताकत आप में इतनी आ जाएगी कि आपको ज़ब्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें परहेज़ के साथ 40 दिन इसको खाएं और इसमें दूसरी खाने वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो आम तौर पे भी नहीं खानी चाहिए, उनसे परहेज़ करें। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।